नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है और बच्चों जो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया है वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। वन एक्यूट एंगल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अभी जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले वीडियो में, वो था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने एंगल मालूम की थी बच्चों। तो सारे आंसर आपके पास आ गए थे, तीनों एंगल हमने मालूम कर लिए। एक्स दो एंगल एक जैसे थे, एक एंगल उनसे डिफरेंट था। तो वो जो आंसर आए थे वो कुछ इस तरह से 49, फिर 49 और फिर 82। ठीक हो गया। तो इन तीनों के साथ आपने छोटी सी क्या लगानी है, डिग्री, क्योंकि एंगल है तो एंगल के साथ क्या लिखता है, डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, वन एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of right triangle. देखेंगे बच्चों, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं राइट ट्रायंगल क्या होती है बच्चों। ये होती है राइट ट्रायंगल, इसको कहते हैं राइट ट्रायंगल, इसको भी राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल में बच्चों एक तो एंगल सीधा होता है, ये सीधा एंगल है। सीधा एंगल तो आपको पता है बराबर होता है 90 की। ठीक हो गया। एक एंगल इस तरह होते हैं, तीन एंगल है ना, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। बी और सी, ये बी भी क्या है, एक्यूट एंगल, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। सी को भी कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक हो गया बच्चों। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि जो पूरी ट्रायंगल का सम है, एंगल का सम, वो 180। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें जो पूरी ट्रायंगल के एंगल्स का सम है वो किसके बराबर है, 180 के। तो इसमें भी सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के ही बराबर होता है। ठीक है, ये सीधा एंगल तो आपको पता है 90 के बराबर है। ये अगर 45 का होगा तो ये भी, ये अगर 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। लेट्स सपोज, क्योंकि फिर 90 प्लस 45 प्लस 45 आ जाता है 180। ठीक है, ये अगर 90 का है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये अगर मिसाल के तौर पर 30 का है तो ये होगा 60 का। 90 प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। समझ रहे हैं बात आप? यानी जो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, बी, ये वाला एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल सी एक्यूट एंगल। इसमें ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है और ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाले एंगल्स, इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 112 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। बच्चों देखें,
इसमें आपसे कह रहा है कि एक जो एक्यूट एंगल है वो ट्वाइस, उसको पहले ट्वाइस करें। एक एक्यूट एंगल जो है उसको क्या करें, पहले ट्वाइस करें। तो हम पहले सपोज करते हैं लेट एक्स एंड वाई बी टू एक्यूट एंगल्स। एक्स और वाई जो है ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, ये हमने सपोज कर लिया। एक्स और वाई ये क्या है, दो एक्यूट एंगल्स हैं, हमने ये सपोज कर लिया। क्योंकि दो ही एंगल्स एक्यूट होते हैं ट्राइंगल में, तीन एंगल एक्यूट बच्चों नहीं होते, दो ही एंगल एक्यूट होते हैं। ये एंगल एक्यूट, इसमें तीनों में से कौन सा एक्यूट थे हमने बता दिया। एक जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है वो एक्यूट नहीं होता, ठीक है। बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं जो 90 डिग्री से कम हो उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से एंगल कम हो उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एरो लगाकर आपको बता दिया। एक्स और वाई बी टू एक्यूट एंगल्स, दो ही एंगल्स की बात हुई है आपके क्वेश्चन में, तीन एंगल्स की बात नहीं हुई, ठीक है। तो एक्स और वाई दो एक्यूट एंगल्स है। अब कह रहा है कि एक जो एंगल है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और ये एक्स है। एक था क्या, एक हमारे पास क्या था एंगल एक्स, एंगल एक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस से, 2 से कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब कह रहा है कि दूसरा जो एक्यूट एंगल है वो 12 मोर, वो पहले जो ट्वाइस यानी पहला जो एंगल है ना, पहला जो एंगल आया है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। पहला जो एक एंगल है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब उसमें कह रहा है कि आप 12 को क्या करें, मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, तो 12 को क्या करें, ऐड करें, तो तब आएगा दूसरा एक्यूट एंगल। पहले एक एक्यूट, गौर से सुनेंगे, पहला एक्यूट एंगल था, पहले क्वेश्चन में कहा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला कहा कि उसमें 12 ऐड भी करें, उसमें 12 ऐड भी, हमने 12 ऐड भी उसमें कर दिया, 12 उसमें जमा भी कर दिया। कह रहा है फिर जब ये करेंगे ना आप तो तब आएगा दूसरा एंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। तो पहले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 12 ऐड करें, तो फिर आपके पास आ जाएगा दूसरा एक्यूट एंगल। एक आपके पास ये बन गई, 2x इधर था प्लस वाई, इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 12 उधर जाके हो गया माइनस 12, माइनस 12। समझ रहे हैं बात। पहले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 12 ऐड किया, तब आएगा दूसरा एक्यूट एंगल, तब आएगा दूसरा एक्यूट एंगल। अब आगे जो जनरल हम इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 होगी। याद रखना है बच्चों लाजमी कि इधर x होना चाहिए, इधर y होना चाहिए, इधर कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखें कि जो दो एक्यूट एंगल होते हैं बच्चों, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इसका सम होगा 90 के बराबर। सारे एंगल तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। लेकिन जो दो एक्यूट एंगल होंगे उसका सम किसके बराबर होगा, ये अब एक्यूट एंगल है 30, ये अब एक्यूट एंगल है 60, तो ये 90 के बराबर आ गया। ये एक्यूट एंगल है 45, ये एक्यूट एंगल है 45, तो इनका सम 90 के बराबर आ गया। तो साबित हुआ कि जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। दो एक्यूट एंगल्स का सम किसके बराबर होता है बच्चों, 90 के बराबर। एक्यूट एंगल की बात हुई, एक्यूट एंगल की बात हुई, तो एक्यूट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, आगे थे। ये क्वेश्चन अब मैं स्टेटमेंट इसकी अरेंज करने लगा हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। देखेंगे, देखिए बच्चों, 2 1 x के साथ 1 -1 1 इधर आता होता है xy -12 इधर 90। चलिए ये है a, ये होता है x, ये होता है b। x का फार्मूला a इनवर्स b, इक्वेशन 1 बन गई। आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चले, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a लेंगे, क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों की
जगह चेंज इन दोनों की, साइन चेंज, ए डिटर्मिनेंट इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, ए डिटर्मिनेंट माइनस टू माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है बच्चों 3, आ गया 3। ठीक हो गया। एडवांट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट आया 3। इसको यहाँ पुट करेंगे, ए बार की वैल्यू 1 1 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3, बी की वैल्यू आई -12 और 90। ठीक हो गया। समझ रहे हैं आप बात? 1 मल्टीप्लाई -12 प्लस, दरमियान में प्लस आता है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -12 2 मल्टीप्लाई बाई 90। पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी के साथ, पहली को फिर इसके साथ, दूसरी को इसके साथ, -12 प्लस 90 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 180। आगे सॉल्व करेंगे। 90 में से 10 के 80, 80 में से 2 के 78, 180 प्लस 12 192। 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 3 2 जार 6, मान देते चला गया, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, एक इधर गया 12 पान किया, 3 4 जार 12। तो बच्चों आंसर आपके पास आ गया है। 2 एक्यूट एंगल्स आपके पास आ गए हैं। एक किसके बराबर है? 26 के, दूसरा 64 के। तो 2 एक्यूट एंगल्स का सम मैंने बताया था किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम आप करें 26 प्लस 64, क्या आ जाएगा बच्चों? 90। समझ रहे हैं बात आप? 2 एक्यूट एंगल्स का सम 90 के बराबर, 26 प्लस 64 किसके बराबर आ गया? 90 के बराबर। समझ रहे हैं बात? क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारी पिछली वीडियोस आप देख लें। उस क्वेश्चन को हमने बताया हुआ है कि क्रैमर रूल से किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, समझ आए? पहले ए बनाएंगे, फिर ए एक्स बनाएंगे, फिर ए वाई बनाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? और फिर हम एक्स का फार्मूला लगाएंगे, वाई का फार्मूला लगाएंगे क्रैमर रूल में। उसमें क्रैमर रूल में 2 फार्मूले हैं एक्स और वाई मालूम करने के लिए, और मैट्रिक्स इन्वर्जन में सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट 9th क्लास की मैथ्स है, इसलिए क्योंकि ये लाजमी फेडरल बोर्ड के पेपर्स में हर साल 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी ये पार्ट आता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बच्चों कह रहा है 2 कार्स, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले बोर्ड में। 2 कार्स दैट आर 6 किलोमीटर apart moving each other their speed differ by 6 kilometer per hour and cars are 123 kilometer apart after 4 into 1/2 hours
फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट करेंगे। देखें क्या कह रहा है आपको, कह रहा है दो कार हैं दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट मूविंग ईच अदर। एक कार ये है बच्चों, एक कार ये है, एक कार ये है। इन दोनों के दरमियान का फासला है 600 किलोमीटर का, जो कि बहुत बड़ा फासला बनता है 600 किलोमीटर का। ये कार तेज़ी के साथ, एक कार इधर आ रही है, दूसरी कार इधर जा रही है, तेज़ी के साथ आपस में आ रही हैं, एक तरफ, एक ही तरफ से आपस में मिल रही हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन एक है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं कार। फासला में है 600 किलोमीटर का, ठीक है, 600 किलोमीटर दूर है। आगे क्या कह रहा है, इनकी स्पीड में कह रहा है जो फ़र्क है, डिफर का मतलब होता है बच्चों फ़र्क, इनकी स्पीड में जो फ़र्क है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर का। और मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जहाँ वर्ड प्रॉब्लम से डिफर का लफ्ज़ आए वहाँ माइनस करते हैं, यानी इन दो की स्पीड में जो फ़र्क है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर का। यानी मिसाल के तौर पर सर समझने, यही मैं समझाता हूँ बेटा आपको, ये जो गाड़ी है अगर इसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर, तो इस गाड़ी की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इसे 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, 1 घंटे में इसे 56 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। तो ये इन दोनों कार्स में फ़र्क है, देयर स्पीड, इन दोनों की कार में की स्पीड में क्या फ़र्क है 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का फ़र्क है, यानी एक की स्पीड दूसरे से 6 किलोमीटर ज़्यादा है। तो पहली इक्वेशन हम बनाते हैं, लेट स्पीड ऑफ टू कार्स बी एक्स एंड वाई। सबसे पहले इस कार को हमने कह दिया एक्स, इसको हमने कह दिया वाई, इसको कह दिया एक्स, इसको कह दिया वाई, ठीक है। अब इसकी स्पीड में जो फ़र्क है, ये इसको कार को एक्स कहा है, इसको वाई कहा है, इन दोनों की जो स्पीड में जो फ़र्क है, ये एक्स कहा है एक कार को, दूसरी को वाई कहा, इन दोनों की स्पीड में जो फ़र्क है, फ़र्क का मतलब माइनस, फ़र्क का मतलब डिफर, डिफर का मतलब नेगेटिव साइन आएगा। वो फ़र्क कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, वो फ़र्क कितना है 6 किलोमीटर। बड़े आसान क्वेश्चन है। एक कार है दूसरी कार है, उन दोनों की जो स्पीड में फ़र्क है नेगेटिव, वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अभी हमें तो नहीं पता ना, एक की 56 है, वही हमने मालूम कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। इस कार की स्पीड कह रहा है दो कारें एक तरफ आपस में आकर मिल रही हैं, 600 किलोमीटर का उनके दरमियान फासला है, ठीक है। एक उन दोनों कारों का जो आपस में फ़र्क है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी एक कार की स्पीड दूसरी कार की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो कह रहा है ये आपसे कि आप दोनों कार की स्पीड को मालूम करें, यही हमने मालूम कर रहा है कि इस कार की स्पीड कितनी है 50। ये तो मैंने ऐसे ही आपको मिसाल दी ना, इस कार की स्पीड कितनी है 56, इसकी कितनी है 50। ऐसे भी हो सकता है बच्चों, इसकी हो 40, इसकी हो 46, ऐसे भी तो हो सकता है इसकी 40 हो, इसकी 46 किलोमीटर पर आवर हो। तो यही हमने चीज़ों को मालूम करना है, यही चीज़ें हमने सॉल्व करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की आप स्पीड मालूम करें, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके समझ में आ गई। क्या इक्वेशन थी कि दो कारें हैं, उन दोनों कारों की जो स्पीड है उसमें जो फ़र्क है, फ़र्क का मतलब नेगेटिव, वो है 6 किलोमीटर पर आवर का। दूसरी इक्वेशन बनाएं, पहली इक्वेशन बन गई बच्चों, दूसरी इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान के साथ समझना है उसने, ठीक। यहाँ तक हो गया। आगे देखें कि कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 × 10⁻², आवर फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। कह रहा है कि दो कारें एक दूसरी तरफ आ रही हैं, एक और दो कार अपनी एक तरफ को आ रही हैं, आपस में आके यानी मिलना चाह रही हैं, एक तरफ को आ रही हैं, तो उन कारों में 600 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। लेकिन 4.5 घंटे सफ़र तय करने के बाद उनमें जो फासला बाकी रह गया वो है 123 किलोमीटर। 4.5 घंटे का फासला तय करने के बाद उनमें जो फ़र्क रह गया बच्चों वो है 600 किलोमीटर, वो है 123 किलोमीटर का, ठीक हो गया।
तो आपने दोनों कारों की स्पीड को मालूम करना है। ठीक है, तो अगली इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, समझ आई बात आपको? 600 किलोमीटर का फासला था, 4.5 घंटे के बाद कितना फासला रह गया, कितना फासला रह गया? अपार्ट का मतलब होता है दूर, वो कितनी दूर रह गई आपस में एक दूसरे से? 123 किलोमीटर। तो बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम स्पीड मालूम करते हैं तो स्पीड के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। स्पीड के लिए बच्चों हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डिस्टेंस चाहिए होता है और एक टाइम चाहिए होता है। एक क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस, और एक क्या चाहिए होता है? टाइम। डिस्टेंस और टाइम, ये दो चीज़ें हमें स्पीड मालूम करने के लिए चाहिए फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखें कि दूसरी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 × 10⁻² आवर्स। ये जो फासला तय हुआ है ये कितना है? कितना फासला तय हुआ है बच्चों? 600 में से आप माइनस करेंगे 123 को तो आ जाएगा 477 किलोमीटर। ठीक है, सब डिस्टेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पीड मालूम करने के लिए डिस्टेंस ज़रूरी है, इसलिए स्पीड मालूम करने के लिए डिस्टेंस लाजमी है। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 × 10⁻² आवर। 4.5 घंटे में जो सफ़र तय हुआ, ये सफ़र किसने तय किया? एक कार ने? नहीं नहीं नहीं, दोनों कारों ने। दोनों कारों ने मिलकर इतना सफ़र तय किया, 477 किलोमीटर। ठीक है, दो कारें क्या है? एक कार एक्स है, एक कार वाई है। तो दोनों कारों ने कितने टाइम में ये फासला तय किया? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो फिजिक्स में स्पीड मालूम करते हैं वो डिस्टेंस और टाइम के साथ मालूम करते हैं, इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, कितना फासला तय किया कारों ने। पहले था 600 किलोमीटर, 4.5 घंटे के बाद ये है टाइम, 4.5 घंटे के बाद फासला रह गया 123 किलोमीटर का फासला रह गया। तो 600 में से 123 को माइनस करेंगे तो इतना फासला उन्होंने तय किया। ठीक हो गया, तो ये टाइम भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्यों निकाली? क्योंकि हमें स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड मालूम करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए। चलें, अब ये दोनों कारों बच्चों, एक कार ने, ये दोनों कारों ने ये इतना फासला तय किया, दोनों कारों ने। ठीक, तो दो कारें कौन सी हैं? एक कार है एक्स, एक कार है वाई। एक करोला नहीं है, एक मेरान नहीं है, एक कार है एक्स, एक कार है वाई। ठीक, एक करोला मेरान नहीं है, एक है एक्स, एक है वाई। ठीक है, समझ आ गई आप? जो भी आप समझे, करोला समझे कि मेरान समझे। तो दोनों कारों ने मिलकर कितना फासला तय किया है? 477 किलोमीटर का। कितने वक्त में? 4.5 घंटे में। दोनों कारों ने 4.5 घंटे में, 4.5 इसके साथ भी आएगा, 4.5 इसके साथ भी आएगा। दोनों कारों ने मिलकर कितना फासला तय किया? 400, तो इधर आ जाएगा प्लस 477। दूसरी इक्वेशन आपको समझ आई बेटा? दो कारें थी, एक थी एक्स, एक थी वाई। एक थी एक्स कार, दूसरी थी वाई। दोनों कारों ने कितना वक्त लिया? 4.5 घंटे। इसने भी 4.5 घंटे से, ये कार 4.5 घंटे चलती रही, चलती रही, चलती रही। ये वाई वाली कार भी 4.5 घंटे चलती रही, चलती रही, चलती रही। दोनों कारें 4.5 घंटे चलती रही, दोनों ने मिलकर फासला तय किया 477 किलोमीटर का। समझ आ गई बात? दोनों कारों ने मिलकर, यहीं एक ने भी दूसरी ने भी मिलकर। जब मिलकर की बात आती है तो दरम्यान में साइन आ जाएगा प्लस का। समझ आ गई बात आपको मेरे ख्याल से? बस यही समझना जरूरी था, आगे आपको आता है। लायक बच्चे हैं आप। देखें, इक्वेशन 2 थोड़ी सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो बच्चों। पावर 1/2 एक्स प्लस पावर 1/2 वाई। ये दो कारें हैं, 4.5 घंटे का फासला तय किया है मिलकर, तो आ गया प्लस। एक कार भी चल रही है, दूसरी भी चल रही है, दोनों ने मिलकर फासला तय किया, दरम्यान में प्लस आ गया। दोनों के साथ 4/1/2 क्यों आया सर? इसलिए आया कि 4.5 घंटे एक भी चली है कार, दूसरी भी 4.5 घंटे चली है। तब ये कार एक्स है, ये कार वाई है, ये 4.5 घंटे ये भी चली, ये भी 4.5 घंटे चली। ठीक है, अब 4 2 8, 8 और +1 9/2, 4 2
ध्यान से, 4 2 आर 8, 8 प्लस 1, ऊपर वाली रकम क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। 4 2 आर 8, 8 और प्लस 1 9, और नीचे 2 वैसे ही रहेगा, ये इधर x ये इधर y, 477 आ गया। ठीक है, अब देखिए 9/2 इसके साथ भी है, 9/2 इसके साथ भी है, तो 9/2 आप कॉमन ले लें। 9/2 दोनों के साथ एक दफ़ा लिख लिया, बाकी x, बाकी क्या बचा अंदर, x प्लस y। इसको कहते हैं बच्चों कॉमन लेना, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, x प्लस वाई। अब बच्चों क्या होता है कि 477 है, ये 9/2 कॉमन लिया, 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके साथ इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक, 477 को 2 से करें मल्टीप्लाई, क्या आता है कैलकुलेटर, 954, 954 आ गया बच्चों, 954 डिवाइड बाई 9, x प्लस वाई। तो इसका आंसर जब 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 106। ठीक है, 954 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 106। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। ये इक्वेशन बनी 2, तो ये इक्वेशन आसान हो गई अब आपके लिए। 2 इक्वेशन है बच्चों, ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई। अब वो सारी का, अब आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रही। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 106। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन हम आपको क्रैमर रूल से कराते हैं, क्योंकि पहले 2 हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कराए हैं, और वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ आ गए हैं, इसलिए हम आपको क्रैमर रूल से ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। ओके, ठीक है, यस सर। ए क्या है बच्चों, ए क्या होता है, वही होता है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में होता है, 1 1 -1 1। ठीक, और सुनाए, आप सब ठीक हैं, नाश्ता आपने किया है, और ज़िंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? आप अल्लाह के ज़िक्र में, नमाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि नमाज में, कुरान में, दुरूद शरीफ में और अल्लाह के ज़िक्र में, नेक आमाल में ही दिलों का चैन है। अल्लाह के ज़िक्र में ही, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का चैन अल्लाह ताला के ज़िक्र में। तो ज़िक्र और शुक्र और नमाज की पाबंदी करते रहे। ए की वैल्यू लिखी बच्चों, आगे देखें अब ए एक्स कैसे लिखते हैं। यहाँ बच्चे गलती करते हैं ए एक्स लिखने में। देखिए ए एक्स में बच्चों एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, पहले ये वाली लिखनी है, 6106 लिख ली। अब क्या करना है, अब वाई वाली लिखनी है, -1 माइनस कुछ नहीं है साथ तो 1 है, कुछ नहीं है साथ तो +1। ए एक्स की भी लिखी की, ए वाई की देखें, ए वाई में वाई वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, पहले एक्स वाली लिखनी, एक्स के साथ है 1, इधर एक्स के साथ है 1, फिर 6 106। ए वाई में वाई वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ए एक्स में एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बाकी लिखनी। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? रेज करने लगा हूँ। आगे देखें बच्चों, ए, अब इन तीनों का क्रैमर रूल में आप क्या ले लें, डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लें, यहाँ मैं लेता हूँ ए डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में निशान माइनस का आता है, ये बात याद रखनी। मल्टीप्लाई में दरमियान में पॉजिटिव का साइन, डिटर्मिनेंट में दरमियान में, डिटर्मिनेंट में दरमियान में नेगेटिव का साइन, माइनस माइनस प्लस, 1 1 0 1 2 आ गया। ए एक्स 6 -1 106 1, 6 को 1 से किया, दरमियान में -106 को किया -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस,
112 AY। पूरे स्टेप्स करने हैं अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो। 1 को किया 106 के साथ, दरमियान में -1 को किया 6 के साथ, 106 -6 तो ये आ गया 100। ठीक है, AY ये आया, AX का डिटर्मिनेंट ये आ गया और A का डिटर्मिनेंट ये आ गया। ठीक, अब बच्चों x का फार्मूला आप लगाएं। x का फार्मूला क्या है? AX का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई A का डिटर्मिनेंट। आप कोई मुश्किल नहीं है। y का फार्मूला आप लगाएं, AY का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट। AX बच्चों क्या है? क्या है AX? 112। A क्या है? 2। AY क्या है? 100। A क्या है? 2। तो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। ये आ गया 50, ये आ गया 56। x = 56, y आ गया 50। तो आप देख सकते हैं बच्चों के दोनों कारों की स्पीड में जो फ़र्क है वो है 6 km/h का। एक कार की स्पीड थी 56 और दूसरी की थी 6। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आपको 1.6 की एक्सरसाइज के तकरीबन पूरे क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, वो आप अलग-अलग। पहले 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के हैं। ये है क्रैमर रूल से, इसको भी आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से करके देखें, दोनों तरह आंसर सेम आएगा। पेपर में जिस तरह आपको कहा जाए उस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रैमर से कहा जाए क्रैमर से, इन्वर्जन से कहा जाए इन्वर्जन से सॉल्व करें और दोनों की प्रैक्टिस करें। मैथ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ अच्छी होगी। और सबसे बढ़कर ज़िक्र और दुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत और आजिज़ी इंकिसारी ये सब कुछ करते हैं। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम रखा उसने दीन की अमारत को कायम रखा, जिसने इसे गिरा दिया तो उसने दीन की अमारत को गिरा दिया। नमाज का हुक्म कुरान में 750 मरतबा तकरीबन आया है, तो इसकी पाबंदी कीजिए।